नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सीएपीएफ की पूरी तैयारी के दौरान कोई एक चीज़ जो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो है उसका पेपर टू। पेपर टू चूंकि सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, इस वजह से ज़्यादातर स्टूडेंटों को इसको सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत आती है कि भाई इसका सोर्स क्या होना चाहिए, कैसे इसकी तैयारी की जाए, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। इसकी प्रॉब्लम हमेशा स्टूडेंटों को बीच में रही हुई है। तो पेपर टू उनके लिए हमेशा एक बड़ा ही चैलेंज बना रहा है कि इसको करें तो करें क्या इसका। तो मैं आप सबका दोस्त और मेंटोर आपके लिए एक ऐसा सोल्यूशन लेके आया हूँ कि जिससे आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब इसमें हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ क्विकली। आगे चलने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि करने क्या वाले हम। तो जो हमारा कंसेप्ट होने वाला है ये कि हम पर डे बेसिस पे एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, वो पेपर टू का क्वेश्चन होगा, वो ऐसे भी हो सकता है, वो आर्गुमेंट भी हो सकती है और वो रिपोर्ट भी हो सकती है। इन तीनों टॉपिक में से वो कोई भी टॉपिक हो सकती है। बस हमारा काम क्या होगा, पर डे बेसिस पे हम एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कंटेंट थमा दूं और ये बता दूं अच्छा इसका ये कंटेंट होता और आप ऐसे ऐसे लिख सकते थे। ये नहीं, मैं आपको एकदम जीरो से बेसिक से कि क्वेश्चन को कैसे समझे, क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन की क्या डिमांड थी, उस अकॉर्डिंग फिर आंसर कैसे लिखें, इस चीज़ को सिखाने का काम करूँ। तो इसमें जो हमारा कंसेप्ट होने वाला है कि एकदम जीरो, जैसे किसी को कुछ भी नहीं पता कि भाई कैसे आंसर राइटिंग किया जाता है, उसके लिए ये प्लान है कि जिसमें एकदम जीरो से जिसको कुछ भी नहीं पता उसको सिखाऊंगा मैं कैसे आंसर लिखें। ठीक, अब उसके लिए करना क्या होगा आपको, उसके लिए करना कुछ नहीं होगा, आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जब भी मैं वीडियो पब्लिश करूँ और उस वीडियो को आप पूरा देख लें। हमारी कोशिश ये रहेगी कि पर डे एक क्वेश्चन को किया जाए और इसको मैं मंडे टू फ्राइडे फॉलो किया करूँगा। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, संडे को हमारा क्या करंट अफेयर का क्लासेस आएगा। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वही एक रिक्वेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि मेरे चैनल में जो कंटेंट आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी लेके आने लगा हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपकी प्रिपरेशन बहुत आसान होगी। और उन सबसे बढ़ के मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो ये वीडियोज़ मैं आपके लिए डाल रहा हूँ ये आज भी और कल भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आप बेफिक्र रहिए इस चीज़ को लेके, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम कराया जाएगा कि कैसे आंसर लिखा जाए। और इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपना जितना सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस है मेंस लिखने के, उस एक्सपीरियंस के बलबूते मैं आपको वो सिखा भी दूंगा। मैं आपको वादा करता हूँ इस चीज़ को, बस आपको क्या जुड़ा रहना होगा, जो मैं कह रहा हूँ उसको करने की कोशिश करनी होगी। चलिए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्या करने वाले हैं कि पर डे एक क्वेश्चन को उठाने वाले हैं और उस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब उसका प्रैक्टिस का तरीका क्या होगा कि वो क्वेश्चन क्या होगा। जनरली पहले हम कभी किसी दिन हम क्या करेंगे, किसी एक पीवाईक्यू के क्वेश्चन को उठा लेंगे, किसी दिन हम क्या करेंगे कि जो करंट में क्वेश्चन चल रहा है उसको उठा लेंगे और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे आंसर लिखा जाए। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ पीवाईक्यू से। सबसे पहले देखते हैं कि इसी ईयर जो एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शुरू होता है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसकी डिमांड क्या है, उस अकॉर्डिंग हम आंसर को लिखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन जो आपके सामने है ये आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट का क्वेश्चन है जो इसी ईयर आया था। ठीक, किसका क्वेश्चन है, आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। अब देखो भैया आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट का क्वेश्चन आया है ये, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने का इसको तरीका जो बनता है वो ये है, पहले पेन के साइज को थोड़ा सेट कर लेते हैं। अब देखते हैं, देखो सबसे पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि क्लासिकल लिटरेचर शुड बी अ कंपोनेंट ऑफ कैरिकुलम। अब देखो समझने की कोशिश करो, सबसे पहला वर्ड क्या है, क्लासिकल लिटरेचर। सबसे पहले इसको मार्क किया और रेक्टेंगल में कैद कर लिया कि भाई क्लासिकल लिटरेचर के बारे में पूछा हुआ। दूसरा वर्ड पूछा उन्होंने शुड बी अ कंपोनेंट, तो मतलब कि आपसे पूछा है कि शुड बी अ कंपोनेंट ऑफ कैरिकुलम। अब जैसे ही कैरिकुलम वर्ड आया मैक्स स्टूडेंटों के मन में क्या आया होगा कि अरे ये तो एजुकेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एजुकेशन की बात। तो देखो मैं आपको बताऊं, जब तक कि वो किसी चीज को एकदम स्पेसिफाई ना कर दे कि इसी चीज के बारे में पूछा है तो आप सोचोगे नहीं कि एजुकेशन की बात कर रहा है या किसी दूसरी चीज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे कहाँ, एजुकेशन तक। अब इसको हम सोचेंगे जनरलाइज कैरिकुलम। अब जनरलाइज कैरिकुलम में क्या क्या आता है भाई, सब कुछ। एजुकेशन के साथ लर्निंग भी आती है। क्या आती है, लर्निंग। ठीक, तो अब लर्निंग भी आ रही है इसमें। तो हम क्या, पहले हमने पकड़ा
कि क्या पूछा, क्लासिकल लिटरेचर पूछा, और फिर उसके बाद क्या बोला, कैरिकुलम। तो कैरिकुलम वर्ड को हमने देख लिया कि उसकी लिमिट नहीं है, वो जनरल वर्ड पूछा, तो हम क्या करेंगे कि उसको एजुकेशन तक ही समेटने की कोशिश नहीं करेंगे, एजुकेशन से बाहर भी उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब हमने क्वेश्चन पकड़ लिया। अब दूसरा मुद्दा आता है कि आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक, ये आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले फॉर्मेट कैसे हम लिखेंगे, कैसे शुरू करेंगे क्वेश्चन को। तो देखो इस क्वेश्चन में जैसे हमने पढ़ा क्लासिकल लिटरेचर शुड बी अ कंपोनेंट ऑफ कैरिकुलम। अब यहाँ पे हमें जो पहला वर्ड मिल गया कि क्लासिकल लिटरेचर, तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, या तो हम क्लासिकल लिटरेचर का कुछ एग्जाम्पल दे के स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई जैसे कि क्लासिकल लिटरेचर की एग्जाम्पल रामायण, इन सब का हमने लिखा, इन सब के बारे में लिखा, दो एक एक वर्ड लिखा कि ये क्लासिकल लिटरेचर है और इनको क्यों सबमिट करना चाहिए, क्यों करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, उसके बारे में जितने भी हमारे आर्गुमेंट वो दिए, और नहीं होना चाहिए उसके आर्गुमेंट दिए, बाद में कंक्लूजन देके निकल गया। एक तरीका ये है। दूसरा बेस्ट तरीका ये है जो जिसको एकदम बिल्कुल कुछ नहीं आता, सिंपल, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करें, सिंपल जाए वो कैरिकुलम क्यों डिफाइन करें, क्या करें, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले वो क्या काम करे कि वो गया और जो कैरिकुलम है उसको डिफाइन किया, उसने कैरिकुलम उठाया और इसकी डेफिनेशन दी। सबसे पहले यही काम किया, सिंपल। इंट्रोडक्शन में क्या दिया, डेफिनेशन। सबसे पहले हमने इंट्रो लिखा, तो इंट्रो में क्या किया, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन से क्या करना है हमको काउंटर आर्गुमेंट में, कि सबसे पहले तुम अपने मन में बना लो कि भाई ये जो क्लासिकल लिटरेचर ये उसका पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है पॉजिटिवली। तो इससे हमें सिंपली पता चल रहा है कि गवर्नमेंट तो मान रही है कि भाई इसको पार्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए। अब देखो गवर्नमेंट जब ऐसा मान रही है कि इसको पार्ट होना चाहिए, तो जनरली हम अपने आर्गुमेंट को ऐसा फ्रेम करने की कोशिश करेंगे कि भाई हमें हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट उस चीज़ को मान रही है। हम हाँ जो उसमें कमियां हो रही हैं उनको सुझाव देंगे कि भाई इन कमियों को कैसे दूर किया जाए, बाकी हमारी कोशिश यही रहेगी कि उसका पार्ट होना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अपनी जो भी माइंडसेट है उसको फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जहां तक कि गवर्नमेंट की बात लॉजिकल हो, ठीक है, हम क्या करेंगे, जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की उसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि गवर्नमेंट अगर ऐसा मानती है तो उसके पीछे कोई लॉजिकल बैकग्राउंड है तो हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, अब हमने देख लिया कि भाई गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलना है हमको, सोच लिया हमने इस बात को। अब देखो क्लासिकल लिटरेचर की पहले लिखी हमने डेफिनेशन कि भाई क्लासिकल लिटरेचर होता क्या। ठीक, अब दूसरे लेवल पे क्या करेंगे कि हमें पता चल गया कि हमें इसे सपोर्ट करना है, क्या करना है, सपोर्ट करना है। तो फिर हम कैसे करेंगे कि एक तरीका है सिंपल कि हम लिखें भाई आर्गुमेंट फोर्स, कि भाई इसके सपोर्ट में आर्गुमेंट लिखा हमने। फर्स्ट एक तरीका ये लिखो और इस टाइप से यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, ऐसे 5 पॉइंट्स को डाल दिया। ठीक, एक तरीका ये। दूसरा तरीका है कि ये जो आर्गुमेंट लिख रहे हैं ना सपोर्ट में, उसकी जगह का हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं। दूसरा तरीका कैसा, अब देखो हम क्या कर सकते हैं कि हमने एक रूट वर्ड बना लिया कि भाई ये कैसे बेनिफिशियल है, ये जो आर्गुमेंट है कि क्लासिकल लिटरेचर को जोड़ा जाना चाहिए कैरिकुलम में, कैसे बेनिफिशियल है उसका रूट वर्ड बना लिया और यहाँ पे लिखा हमने उस रूट वर्ड को, 2 लाइन में उसको यहाँ एक्सप्लेन किया। ठीक, 2 लाइन में इसको एक्सप्लेन किया। फिर हमने अपने यहाँ पे आर्गुमेंट लिखे 1 2 3 4 5। तो जो हम रूट वर्ड बना के लिखेंगे ना उसमें बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आगे मैंने आपको एकदम पूरे तरीके से फ्रेम करके रखा हुआ भी कि कैसे भाई करना है, एग्जाम्पल के साथ। हमारी क्लास में यही होने वाला है कि हम जो भी फ्रेमिंग हमने की कि क्या लिखना चाहिए था, उसके बाद हम विद एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको वो चीज़ करके भी दिखाई है। ठीक, तो आप आराम से सुनिए। पहले क्या है, हमने डेफिनेशन किया, एक तरीका डेफिनेशन देने का, सबसे सिंपल वे, एकदम बेसिक, बिल्कुल कुछ नहीं आता आपको, सिंपल डेफिनेशन लिख दो आप। ठीक, अब डेफिनेशन लिखने के बाद आर्गुमेंट लिखने का तरीका क्या है कि भाई सिंपल हम क्या करेंगे, एक रूट वर्ड बनाने की कोशिश करेंगे, रूट लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसके सपोर्ट में लिखेंगे जितनी भी बात है आर्गुमेंट लिखनी है हमें। फिर हम क्या करेंगे, फिर एक और रूट वर्ड बनाएंगे कि भाई इसको जो काउंटर आर्गुमेंट है उसके लिए एक रूट वर्ड और बनाएंगे यहाँ पे। अब हमने वो बना लिया, उसके बाद जो भी इसके काउंटर आर्गुमेंट होंगे पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ये देके निकल जाएंगे। ठीक, अब ये दिए हमने। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन जनरली क्या होता है, सॉलिड पार्ट। और कंक्लूजन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ ये कर देना चाहिए, नहीं, आप क्या करोगे कंक्लूजन में जो जैसे काउंटर आर्गुमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आपने गिनाई है
उन प्रॉब्लम को सॉल्व भी करने की कोशिश करोगे। हमेशा कंक्लूजन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड। अगर आपका कंक्लूजन सोल्यूशन ओरिएंटेड है तो बहुत ज़्यादा वो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। ठीक, तो ये कुछ फॉर्मेट हुआ। हम पर डे क्लास में क्या इस टाइप का फॉर्मेट देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे पीछे कंटेंट को। ठीक है, कि भाई हमने एक एग्जांपल जो किया हुआ वो कैसे किया हुआ है। चलो सीधे कंटेंट को देखते हैं कि भाई कैसे किया हुआ है हमने आगे के लिए। अब यही वाला क्वेश्चन था, क्लासिकल लिटरेचर शुड बी अ पार्ट ऑफ कैरिकुलम। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने सबसे बेसिक लिखा हुआ मैंने, उसको देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, क्लासिकल लिटरेचर encompasses work from ancient civilization to early 20th century। हमने क्या बोला कि जो ये क्लासिकल लिटरेचर है इसको डिफाइन कैसे किया कि ये क्या है, वर्क है जो एंशियंट लिटरेचर है उससे लेके 20th सेंचुरी तक का जो भी लिटरेरी वर्क है उसको हमने क्या बोला कि ये क्लासिकल लिटरेचर के अंडर आता है। अभी हमने इसको क्या ऐसा नहीं किया तोड़ मरोड़ के कि भाई इसमें अलग लैंग्वेजेस भी आती हैं, सब कुछ आता है, ये कुछ नहीं, सिंपल डेफिनेशन कि भाई ये क्या है, लिटरेचर वर्क है जो एंशियंट टाइम से लेके अब तक का है। अब हमने इतनी बात लिखी, अब इतनी बात से हमारा इंट्रो नहीं होता सॉलिड। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल दिए उसके। फॉर एग्जाम्पल द रामायण एक क्लासिकल लिटरेचर का पार्ट है। दूसरा द महाभारत, ठीक। फिर उसके बाद लिखा हमने द भगवद गीता, ये चीज़ लिखा। फिर हमने लिखा उपनिषद, क्या लिखा, उपनिषद, ये चीज उपनिषद। फिर उसके बाद लिखा हमने बाण भट्ट की जो कादम्बरी बुक है उसको भी लिखा। अब देखो अभी तक हम क्या लिख रहे थे, रिलीजियस बुक्स, उपनिषद, ये सबको लिखा। अब हमने क्या किया कि एक ही एस्पेक्ट पे नहीं रह जाना है कि रिलीजियस बुक अकेली लिख दी। फिर हमने क्या किया कि नॉर्मल दूसरी वाली भी बुक्स के बारे में भी लिखना चालू किया। फिर हमने लिखा श्रृंगार शतक, फिर लिखा हमने रामचरितमानस, ये भी लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, रामचरितमानस लिखने के साथ साथ फिर हमने लिखा गीतांजलि ऑफ टैगोर। अब ये क्यों लिखी गीतांजलि ऑफ टैगोर के लिए, क्योंकि हमने बोला 20th सेंचुरी तक, तो हमने क्या कोशिश की कि एंशियंट से लेके मिडिवल तक या फिर मॉडर्न टाइम तक जो भी बुक के नाम आपको याद आ जाए उनको लिख दो। ठीक है, आपने बेसिकली ये लिखा। अब मैंने बोला था कि रूट वर्ड बनाना, वो कैसे किया मैंने, तो सबसे पहले क्या करो, ब्लैक पेन उठाओ, ब्लैक पेन के बाद लिखो आर्गुमेंट। आर्गुमेंट लिख रहे हो आप, आर्गुमेंट में क्या लिखा मैंने कि भाई वो रूट वर्ड कैसे बनाए, क्लासिकल लिटरेचर शुड बी अ कंपोनेंट ऑफ कैरिकुलम। अब इसके लिए लिख रहे हैं हम। फिर उसको शुरू किया मैंने कैसे, क्लासिकल लिटरेचर हैज शेप्ड आवर कल्चर इन्फ्लुएंसिंग कंटेम्पररी थॉट्स, आर्ट्स एंड सोसाइटी इंक्लूडिंग दिस वर्क इन कैरिकुलम। अब देखो हमने यहाँ तक क्या बनाया, रूट स्टेटमेंट बनाई। कैसे बनाई, देखो क्लासिकल लिटरेचर ने क्या किया कि हमारे जो भी कल्चर है उसको डेवलप करने का काम किया। आप जनरली सोचो कि अच्छा आपकी ये जो बुक्स है रामायण वगैरह, इन सब ने आपको कैसे हेल्प किया, तो आप बोलोगे कि अच्छा इसकी वजह से हमारा जो कल्चर है ना वो डेवलप हुआ है, हमारे आर्ट का जो सेक्शन है वो डेवलप हुआ है, हमारी मॉरलिटी है वो डेवलप हुआ है। तो हमने क्या किया, बेसिकली उसी बात को लिख दिया स्टार्टिंग में, ऐसे सिंपली लिखा। ठीक है, हमने क्या लिखा, सिंपली उस बात को लिख दिया यहाँ पे। अब उस बात को लिखने के बाद फिर हमने बोला कि अगर इंक्लूडिंग दी वर्क इन कैरिकुलम, अब ये वर्ड लिख के हमने अपना लॉजिक देना चालू किया। क्यों, क्या फायदा होगा अगर इसे हम कैरिकुलम में जोड़ते हैं, तो क्या फायदा होगा, फोस्टर दिस कल्चरल लिटरेचर, कल्चरल लिटरेचर के बारे में हमें जानकारी बढ़ेगी, हमारी उनके प्रति हमारी आस्था बढ़ेगी और उनको हम समझने ज़्यादा लगेंगे, पहली चीज़। दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में मदद करेगा। जैसे आज भी हम उदास होते हैं, आज भी ऐसा बोला जाता है कि गीता में हमारी सारी समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है, तो उस टाइप की चीज़ें जो वर्क है वो भी हम उन सब चीज़ों से पढ़ के डेवलप कर सकते हैं। तीसरी बात, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा हिस्टोरिकल थिंग्स को लेके कि हिस्ट्री में कैसे चीज़ें हुआ करती थी और कैसे उससे हम प्रेजेंट में बेनिफिट ले सकते हैं, उस टाइप की चीज़ों में भी हमें हेल्प करेगा। फिर ये 3 पॉइंट लिखे हमने। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि 4th पॉइंट लिखा हमने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमने लिखा कि भाई 4th पॉइंट, फिर ये क्या करता है, इंकरेज करता है एपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब देखो जब भी हम रामायण पढ़ते हैं या फिर महाभारत पढ़ते हैं तो हम क्या समझते हैं, उससे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमें कि भाई 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 के साथ रहना चाहिए, या भाई भाई का किसी बात में विवाद होता है, कैसे हमें मॉरल थिंकिंग, कैसे मॉरल होना चाहिए, बहुत सारी सीखें मिलती है ना, मॉरल लर्निंग मिलती है इन सब चीज़ों से, उपनिषद से मिलती है, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर की किताबों से मिलती है, इन सब से क्या मिलती है हमें, मॉरल थिंकिंग ही तो मिलती है। तो वो मॉरल थिंकिंग से एक ह्यूमन को ह्यूमन बींग बनने में हेल्प होती है। तो ये बात लिखी मैंने। फिर उसके बाद लिखी कि ये क्या करता है, यूनिवर्सल वैल्यू, यूनिवर्सल मोरल वैल्यू से उनको डेवलप करने में हेल्प करता है, ये बात लिख दी। फिर उसके बाद लिखा सोशल जस्टिस, मॉरलिटी और इथिक्स को
एग्जामिन करता है और इनको बताता है कि कैसे इनको प्रमोट किया जाए। ये सारी बातें मैंने लिखी, आर्गुमेंट के लिए लिख दी। अब बात आती है कि काउंटर आर्गुमेंट में क्या लिखें। अब मुद्दा ये होता है कि भाई आप देखो, हमें इसको सपोर्ट करने के लिए लिखना है तो भाई काउंटर आर्गुमेंट को लिखेंगे, लेकिन उतने सॉलिड में नहीं जाएंगे। एक आध दो सॉलिड होंगे जो मेन उसकी प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, क्लासिकल लिटरेचर इज नो लॉन्गर रिलेवेंट इन मॉडर्न एजुकेशन। अब हमने क्या बोला कि भाई मॉडर्न टाइम में, जहाँ साइंस का टाइम है, वहाँ पे क्लासिकल लिटरेचर का कोई रोल नहीं रह जाता है। फिर उसको क्या लिखा मैंने, इन टुडेज मॉडर्न डाइवर्स ग्लोबलाइज्ड एंड साइंटिफिक वर्ल्ड प्रायोरिटाइजिंग क्लासिकल लिटरेचर में, अगर हम इसको प्रायोरिटाइज किया ऐसे वर्ल्ड में जो ग्लोबलाइज है, जो साइंटिफिक है, तो उसके ये नुकसान होंगे हमें। इससे क्या है, हम ओवरलुक कंटेम्प्रेरी इशूज, उनको जो कंटेम्प्रेरी इशूज है उस पर ध्यान हमारा कम जाएगा, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे एआई है, मशीन लर्निंग है, इनकी ओर ध्यान हमारा कम जा सकता है। फिर लिखा हमने, ये क्या करता है कि कल्चरल जो बाइसनेस है, कि हम ये बोलना चालू कर देंगे कि भाई हमारा कल्चर बढ़िया, तुम्हारा कल्चर खराब है, इस टाइप से ये एक जंग को शुरू कर सकता है। फिर ये लिखा अपन ने। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये क्या कर सकता है कि एलिनेट कर सकता है स्टूडेंट को फ्रॉम मॉडर्न साइंटिफिक टेम्परामेंट। आज का स्टूडेंट जो साइंस की बात कर रहा है, अगर उसको धर्म की ये सब चीज़ों में सिखाया जाएगा तो ये हो सकता है कि भाई वो जो मॉडर्न चीज़ें हैं उनसे अलग हो सकता है ना, तो ऐसा हो सकता है। चौथा हमने लिखा, फोकस ऑन आउटडेटेड, तो बोल रहे हैं कि भाई ये जो नॉलेज है वो आउटडेटेड है, उसका इस समय कोई रोल नहीं है। फिर ये बोलते हैं एलिटिस्ट पर्सपेक्टिव को बताता है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी लिटरेचर का काम किया गया है तो वो किंग्स के नज़रिए से किया गया है या फिर किसी फ्यूडल के नज़रिए से किया गया है, तो ऐसे में ये कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव को नहीं शो करता है, तो इसलिए रॉन्ग पर्सपेक्टिव को शो करता है। ये बातें लिखी। अब हमने आर्गूमेंट काउंटर आर्गूमेंट लिख दी। अब उसके बाद बात आती है कि अब हम क्या चाहते हैं ना, इसके बाद हमको जो अपना कंक्लूजन देना है वो कैसे देंगे। देखो, क्लासिकल लिटरेचर शुड बी अ पार्ट ऑफ ए कैरिकुलम, बट लगा के बोला कि कुछ चेंजेस होने चाहिए। फ्यू पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, कुछ चेंजेस या कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, शुड प्रमोट मल्टी कल्चरल एंड कंटेम्पररी लिटरेचर। अब ये बोला कि भाई ऐसा नहीं कि एक ही धर्म से, एक ही संप्रदाय से या एक ही सेक्स से रिलेटेड ही जितने भी जो लिटरेचर है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। हर सेक्स से रिलेटेड जो भी लिटरेचर है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। हमने एक सुझाव ये दिया। दूसरा हमने बोला कि जो भी लिटरेचर है वो मॉडर्न टाइम का हो तो और बढ़िया है, ठीक है। फिर हमने बोला कि उसके साथ साथ हमें ऐसा नहीं कि डाइवर्सिटी सिर्फ उसी के अंदर हो, लिटरेचर के अंदर, डाइवर्सिटी के साथ ऑथर्स के अंदर भी हमारा क्या होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, अलग अलग टाइप के ऑथर्स, ताकि अलग अलग टाइप के व्यूज आए, तो उस समय क्या क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग हमारी बढ़ सके। इस बात को लिखा मैंने, है। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा कि इशू बेस्ड एंड सोशली रिलीवेंट जितने भी टेक्स्ट हैं उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, कि जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे गीता है, गीता प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बताया जाता है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन है और जो सीरियसली है भी हैं। तो इस टाइप के अगर हम कंटेंट को प्रमोट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत बढ़िया होगा। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ डिजिटल, जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके यूज़ को उसमें प्रमोट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें लिखी कि भाई किया तो जाना चाहिए लेकिन इन सुधारों के साथ किया जाना चाहिए, ठीक। तो ये सब बातों को लिखना है आपको, जितनी भी बातें। तो ये हमने क्या किया, आज एक क्वेश्चन का फ्रेम किया। उसी टाइप से हम पर डे बेसिस पे एक क्वेश्चन का फ्रेम करेंगे। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है ये चीज़ समझ में नहीं आए कि ये सर ने क्या कराया, कैसे कराया। देखो, आज था हमारा फर्स्ट डे, हमने फर्स्ट डे में बहुत माइन्यूट सी बातें, अब देखो 6-7 दिन इसी प्रोसेस को करोगे ना तो आ जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पेपर 2 क्या है, स्किल्स है ना। पेपर 2 क्या स्किल्स है। पेपर 1 में पढ़ने से 4 ऑप्शन आएंगे, मार्क करके आ जाओ। पेपर 2 में लिखना है, लिखने के लिए अंडरस्टैंडिंग हमारी स्ट्रांग होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता, ज़्यादा सोचने से होता है। कैसे हम एक ही बात को कई तरीके से सोचते हैं, ठीक। तो ये भी कुछ वैसी ही बात थी कि भाई हमको ये पता होना चाहिए कि लिटरेचर होता क्या है। हमको पता चला कि भाई अच्छा क्लासिकल लिटरेचर ये होता है, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। आर्गुमेंट मतलब क्या है कि बेनिफिट्स क्या है उसके, और काउंटर आर्गुमेंट क्या है कि मॉडर्न टाइम में उसका क्या यूज है भाई। तो हमने ये बताया कि बेनिफिट ये है और उसके मॉडर्न टाइम में कोई ऐसी रिलेवेंसी नहीं है। फिर उसके बाद हमने बोला नहीं, इसी बहुत सारी चीज़ों में रिलेवेंसी आज भी बनी हुई है और हम बस इसमें कुछ चीज़ों को और अकोमोडेट करने की जरूरत है और ये और ज़्यादा रिलीवेंट हो जाएगा। इस टाइप से हमको हर क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम होती है, उसका सोल्यूशन देना होता है। तो हम इसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। मंडे टू फ्राइडे हमारा पर डे का काम रहेगा, हम रोज ये एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो जिन भी लोगों को ये चीज़ सीखनी है वो आराम से चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और ये जो कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको बिल्कुल भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। कल की क्लास में फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ।